आज अयोध्या ने फिर इतिहास रचा। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित हुई। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 2161 फीट ऊंचे शिखर पर केसरिया ध्वज फहराया और इसी के साथ अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का काम पूर्ण हो गया। इस पल का इंतजार 500 वर्षों से हो रहा था। क्या ये ध्वजा भाजपा को फिर से सत्ता की कुर्सी पर बिठाएगी? राम मंदिर हमेशा से भाजपा का ट्रम्प कार्ड रहा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व की लहर ने यूपी में 73 और 62 सीटें दिलाई। 2022 विधानसभा में भी योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा ने 255 सीटें जीती, लेकिन 2024 लोकसभा में महज 33 सीटें। यह गिरावट पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की रणनीति का परिणाम था। अब ध्वज स्थापना के साथ भाजपा फिर हिंदुत्व पर दांव लगा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये समारोह हिंदुत्व प्लस विकास का मिश्रण है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मौजूदगी और अयोध्या के विकास मॉडल को हाईलाइट कर भाजपा 2027 में तीसरी बार सत्ता चाहती है। आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। हिंदू समाज ने लगातार 500 साल और बाद के दीर्घ आंदोलन में अपने इस स्वत्व को सिद्ध किया और रामलला आ गए, मंदिर बन गया। यही बात सत्य पर आधारित धर्म, सत्य जो प्रतिनिधित्व होता है ओंकार से, वो सारी दुनिया को देने वाला भारत हमको खड़ा करना है। हमारे इस संकल्प का प्रतीक यह राम मंदिर, उसकी प्रक्रिया आज हमने पूरी कर ली है। अखिलेश यादव ने राम मंदिर ध्वजा को भाजपा का चुनावी हथियार बताते हुए कहा कि ये जुमला है। सपा की रणनीति 2024 के लोकसभा में सफल रही, जहां 37 सीटें जीती। 2027 के लिए सपा यादव, मुस्लिम, ओबीसी और दलित वोटों पर नजर गड़ाए बैठी है। हाल ही में सपा ने मुस्लिम मुद्दों पर चुप्पी साधी है ताकि ओवैसी फैक्टर से बचा जा सके, लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि भाजपा यूपी से साफ हो जाएगी, पीडीए ही विकल्प है। समाजवादी पार्टी के तमाम बड़बोले नेता, उनके बयानों पे प्रतिक्रिया देना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। और समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही पार्टी है। और 500 साल पहले एक विदेशी आक्रमणकारी ने रामलला के मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया था और उस ढांचे को 6 दिसंबर 92 को राम भक्त कारसेवकों ने धराशायी किया। और धराशायी करने के बाद जो संकल्प, जो सौगंध राम भक्तों ने, कारसेवकों ने ली थी कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और वहां पर बना करके तैयार कर दिया है। अब इस प्रकार के बयान देने वाले केवल मीडिया में स्पेस पाना चाहते हैं। मंदिर एक बार बनता है, बन गया, भगवान स्थापित हो गए, ध्वजा भी स्थापित हो जाती है, साथ साथ ध्वजा भी लगती है, आगे पीछे नहीं लगती है। सरकार बार बार जो केवल और केवल एक धर्म के नाम पर जो एक केवल और केवल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग जो हो रही है, मुझे लगता है कि ये धर्म के आड़ में केवल अपनी चीज़ों को राजनीतिक रूप से बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, बड़ी बात करना, मुझे लगता है कि हम सब लोग भगवान के पुजारी हैं और बाबा विश्वनाथ काशी के वासी हैं। हर जगह एक धार्मिक मान्यताएं हैं और धार्मिक पूजा होती है। दरअसल सपा 2022 में 111 सीटें हारी, लेकिन अब ग्रामीण विकास और किसान मुद्दों पर फोकस कर रही है। अगर बसपा के साथ गठबंधन हुआ तो ये गठजोड़ भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकता है, लेकिन राम मंदिर का ध्रुवीकरण सपा के अल्पसंख्यक वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है, खासकर पूर्वांचल में जहां हिंदुत्व की लहर मजबूत है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में
आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। बहुजन समाज पार्टी की मायावती लंबे समय से सत्ता से दूर चल रही हैं। 2022 में सिर्फ एक सीट, लेकिन 2027 के लिए बसपा दलित वोटों को एकजुट करने की कोशिश में है। कहा जा रहा है कि बसपा नॉन यादव ओबीसी के साथ गठबंधन की तलाश में है। राम मंदिर ध्वजा बसपा के लिए दोहरी तलवार है। एक तरफ दलित मुस्लिम एकता टूट सकती है, दूसरी तरफ भाजपा के हिंदुत्व से दलित वोट एसपी की ओर खिसक सकते हैं। हम लोग बड़े भावुक हैं और निश्चित रूप से आज राम राज की शुरुआत है और हम लोग प्रयास करेंगे कि राम जी के आदर्शों की जन जन में प्रतिष्ठा हो, पूरे विश्व में लोग एक दूसरे का सहयोग और सम्मान की ओर जो है तो प्रयास करें। इधर बिहार में 5 सीटों पर सफलता के बाद असद उद्दीन ओवैसी ने घोषणा की है कि AIMIM 2027 में ग्रैंड अलायंस के साथ लड़ेगी, न कि अकेले। दरअसल 2022 में ओवैसी ने 96 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 0.4% वोट हासिल कर सके, जो एसपी के मुस्लिम वोट काटने का काम किया। ऐसे में राम मंदिर ध्वजा के बाद पूर्वांचल के मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण ओवैसी के लिए फैक्टर साबित हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो स्प्लिट वोट भाजपा को ही फायदा पहुंचाएगा, जैसे 2022 में हुआ। ऐसे में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा बीजेपी के लिए 2027 की सत्ता में फिर से वापसी के लिए बड़ा गेम चेंजर बनने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।